आपको। या बिल्कुल, मैं चश्मदीद गवाह को दिखा रहा हूँ जिसने नीचे से ऊपर में फ्लाइट में आग लगे हुए देखा था। क्या नाम हुआ आपका? अहमद ओवैस, फुलवाड़ी नौसा। अच्छा, आपने क्या देखा? मैंने जस्ट देखा ना, मैं नीचे से आ रहा था, मतलब घर पे, मतलब कुछ काम करके, तो मैंने आवाज़ सुना, पहले ब्लास्ट सुना, फिर मैंने ध्यान लगा, मुझे लगा कि मे बी ये फ्लाइट का ही कोई मसला हो। तो मैंने देखा ना आगे जाके, तो मैं देखा साफ आवाज़, आग लगी पड़ी है और प्लेन हल्का हल्का मध्यम सा अजीब सा हो रहा था। मैंने, हाँ, पूरा दूर से था, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से था, तो प्लेन हल्का हल्का अजीब सा हो रहा था बस। ये आग लगा पड़ा दिखा था। अब एग्जैक्टली कहाँ पे लगा था ये मैंने नहीं देखा, बहुत ज़्यादा हाइट पे था उस समय। तो मैंने पता करा कि 12 बजे का फ्लाइट है बहन का, तो फिर मैं यहाँ आया, तुरंत फिर न्यूज़ पे आने लगा। आपने किसी को खबर की? हाँ, मैं घर आके पूछा, पहले मैं सोया हुआ था, मैंने पूछा कितना बजे फ्लाइट था उसका, तो पता करा 12 बजे फ्लाइट था, तो एग्जैक्ट 12:06 हो रहा था। इट मीन्स यहाँ से 2.5 किलोमीटर का रेंज है, तो मुझे लगा 100% में भी वही हो, इत्तेफाक से वही हुआ। वो आई थी अभी, मतलब ऐसे वेकेशन में घूमने के लिए, आज उसकी फ्लाइट थी क्योंकि मंडे से उसको ज्वाइन करना था, इस वजह से। आपको कब पता चला कि 12 बजे ये आकर के बताया कि फ्लाइट में आग लगी। मैंने पता किया तो सही में पता चला कि आग लगी हुई है। कॉल किया तो ये बोली कि हाँ इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया, आप आकर के ले चलो, तो वही लेने आए हैं। तो घर ले जाएंगे? जी जी, अब वहाँ, हाँ नहीं, अब वापस नहीं जाएगी, 2-3 दिन बाद जाएगी। तरह से सुरक्षित है, सेफली लैंड करा के सभी पैसेंजर को उतार लिया गया है, कोई हताहत नहीं है। और स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी और ये पटना से दिल्ली के लिए टेक ऑफ की थी। टेक ऑफ करने के बाद ही उसके बाएं जो उसका है डायना है, उसमें जो है आग की कुछ लपटें दिखी हैं, जिसको स्थानीय लोगों ने, फुलवारी शरीफ के लोगों ने देखा और तुरंत फ़ोन किया जिला प्रशासन को भी, एयरपोर्ट के लोगों को भी, और फिर उनके पायलट को भी पता चला अंदर, और उनका फायर एक्सटिंग्विशर जो था वो एक्टिवेट हो गया था। तो उसके बाद इन लोगों ने वापस लैंड कराया है। वो सुरक्षित ढंग से लैंड कर गई है फ्लाइट और सभी यात्री सुरक्षित हैं, उनको उतार लिया गया है। ये डिटेल बाकी देंगे, अभी एजेंसी वाले अभी देंगे आपके। हाँ, अच्छा, 100 नहीं, ज़्यादा में नहीं लगी है। उनका बायां जो डायना है उसका 2 ब्लेड है वो टेढ़ा हो गया है और उसी में आग लगी थी, और 185 यात्री उसमें बैठे हुए थे। और इसको फुलवारी शरीफ के लोगों ने नीचे से देखा है और उन लोगों ने तुरंत फ़ोन किया जिला प्रशासन को और एयरपोर्ट के लोगों को भी। फिर पायलट ने भी अपना अंदर उसका जो मैकेनिज्म है उसने भी नोटिस किया। उसके बाद वापस लैंड करा लिया गया है। सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी 185 यात्री सुरक्षित हैं। यहाँ से पटना से दिल्ली के लिए वो टेक ऑफ की थी फ्लाइट और वापस आ गई है। सभी लोग सुरक्षित है, किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं है। नहीं, वो दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था लोग करेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। कारण ये बता रहे हैं लोग कि बर्ड हिट हो सकता है या कुछ टेक्निकल रीजन हो सकता है, उसकी एनालिसिस इंजीनियर्स कर रहे हैं और उसको स्पाइस जेट की तरफ से अधिकृत रूप से आप लोगों को बताया जाएगा। ये जो स्पाइस जेट की उड़ान जो यहाँ से टेक ऑफ की थी वो कितने बजे की थी और कितने यात्रियों? अभी जस्ट की थी और ये हम लोगों को जो है लोगों ने फ़ोन किया, आम लोगों ने फ़ोन किया हम लोगों को। फुलवारी शरीफ के लोगों ने जो हम बताया, जैसे ही टेक ऑफ की उसमें दिखा आग के लपट, लोगों को दिखा, आम लोगों को, उन लोगों ने फ़ोन किया और तुरंत एयरपोर्ट को भी सूचित किया गया। हम लोग भी यहाँ पहुँचे हैं और कोई दुर्घटना नहीं हुई है, पूरी तरह से सुरक्षित है। टेक ऑफ करते के साथ ही ये सब कुछ क्लियर हो गया था, सब कुछ पता चल चुका था कि हादसा होने वाला है और किसी ने भी सूचना दी हो नीचे से एडमिनिस्ट्रेशन को, और दूसरा कि जो लोग बैठे हुए थे वो लोग खुद देख रहे थे उनके आंख के सामने कि डायने में कैसे आग लगी है, स्पार्क हुआ है और आवाज़ हुई है। तो उसको लेकर के आप देख रहे हैं कि अभी भी लोग जो हैं, पैसेंजर्स जो हैं, कुछ पैसेंजर्स निकलना चाहते हैं यहाँ से, कुछ पैसेंजर्स हैं। कौन है? हाँ, पैसेंजर्स जो हैं। क्या नाम है ये कि आपको क्या आवाज़ भी आ रही थी? वो आवाज़ भी आ रही थी क्योंकि कई लोग कह रहे थे बड़ी डरावनी आवाज़ थी। हाँ, बहुत ही ज़्यादा एक अनयूजुअल सा आवाज़ है। ऐसी आवाज़ मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसा भी हो सकता है। वो अजीब टाइप का कुछ, मतलब ऐसा लग रहा था कि इंजन मतलब इशू हो रहा था उस टाइम पे, कार खराब हो जाए तो जैसे आवाज़ आएगी। पायलट ने कोई जानकारी दी, अंदर क्रू मेंबर ने कुछ बताया कि ऐसा हो गया? नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि शांत रही, क्योंकि ऑब्वियसली अभी अगर ऐसे कुछ बोल देंगे तो बहुत ज़्यादा लोग घबरा जाएंगे। इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम लोग शांत रहे। कैसा हुआ? मैं पैसिफिका, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, स्पार्क जैसा कुछ दिखाई दिया? कितने बजे आप आई थी एयरपोर्ट पर और 10:30 बजे तक आ गए थे हम लोग, हमारी फ्लाइट। जैसे नीचे से लोग देख रहे थे, हाँ। आपको स्पार्क की आवाज़, कुछ ऐसा एहसास आप लोग को हुआ? नहीं, स्पार्क की आवाज़ तो नहीं पता चली, लेकिन हाँ वो प्लेन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। वो आवाज़ से लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए।
पैसिफिक फ्लाइट यहाँ पर तब जाहिर आप लोगों ने राहत की सांस ली होगी, क्या चल रहा था फ्लाइट के अंदर? हाँ, एक्चुअली फ्लाइट के अंदर तो थोड़ा सा टेंशन हो रहा था, बट मैं काम रही थी क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसे सिचुएशन में पैनिक करने से कुछ नहीं होता है। आई वाज जस्ट प्रेइंग कि सब ठीक हो जाएगा, इतने सारे लाइव्स है, ऐसे नहीं हो सकता। मैं बहुत मतलब विश्वास रख रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। और क्यों आई थी? मैं मेरे सिस्टर इन लॉ की शादी के लिए आई थी। पैसिफिका, हाँ अभी जा रहे वापस। हाँ पैसिफिका। आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे इस पूरे में? मैं यूनिवर्स को धन्यवाद दूंगी कि सही सलामत आ पैसिफिका। पैसिफिका। अच्छा, जब ये आपने देखा अपने आँख से स्पार्क को? हाँ, नहीं स्पार्क को नहीं देखा क्योंकि मैं कहीं और बैठी हुई थी, पर मैंने सुना। अच्छा, तो हाँ। आपको अनाउंसमेंट पता चला था? हाँ, अनाउंसमेंट पायलट ने अनाउंस किया तो पता चला कि कुछ है। क्या अनाउंस किया था? बोला कि देयर सम प्रॉब्लम्स और हम लोग अभी पटना वापस जा रहे हैं। हाँ, ये नहीं बताया कि आग लग गई है या कोई बात? नहीं आग लगी ऐसे नहीं बोला। हाँ, आपको कब पता चला कि ये? वही फ्लाइट के अंदर ही पता चला। उन्होंने बोला कि अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम लोग अभी वी आर रिटर्निंग टू पटना, बस इतना ही बोला गया। तो जब फ्लाइट से आप टेक ऑफ हुआ था तो कितनी देर बाद ये आपको सुना? ये बस 10-15 मिनट के बाद ही पता चलने लगे थे कि कुछ तो प्रॉब्लम है, बिकॉज बहुत नॉइज हो रहा था फ्लाइट में। फ्लाइट के अंदर में? हाँ, और ये क्या डगमगा भी रहा? नहीं डगमगा नहीं रहा था, बट हाँ थोड़ा सा टर्न हो रहा था, मतलब ऐसे राइट लेफ्ट ऐसे जा रहा था जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये पहली बार आप महसूस करेंगे? हाँ हाँ, सच में ऐसे तो मैंने महसूस हुआ था उस वक्त? क्या हुआ था उस वक्त, क्या महसूस हुआ? हाँ, तो मुझे लग रहा था कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग अभी 2022 में है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था पहले जैसे होते थे। तो लेकिन उस समय थोड़ा सा तो घबराहट तो होती है। जब वापस आई पैसिफिका। जब वापस Basically, they're calling us. They're calling us. Calling who? जब आप लैंड Us to the gate. लैंड Yeah, करने के चल, बाद चल। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या है? आई जस्ट वांट टू थैंक गॉड। नथिंग, इंजन से आवाज़ आई एंड पायलट टू कर वेरी राइट डिसीजन। उन्होंने फ्लाइट को वापस लिया एंड उन्होंने हमें सबको बचा लिया बहुत अच्छे से बचा लिया। पायलट सबकी लाइफ बचाने के लिए। जब टेक ऑफ किया था तब पता चला था, आवाज़ आ रही थी इंजन से, काफ़ी आवाज़, इंजन से आवाज़ आ रही थी टेक ऑफ करते टाइम। हाँ जी, बट सब शांत थे क्योंकि पायलट पे यकीन था। नथिंग, हमें पायलट सेफली हमें लैंड कर देगा, बहुत अच्छे से लैंड किया, थैंक्स टू पायलट। कौन फ्लाइट बंद हुई है सर? बच गया पैसेंजर, आ गया यहीं पे ना। पैसेंजर का ये सब है, जाइए जल्दी जाइए, कोई वहाँ ठीक है। आ इधर स्पार्क किया। स्पाइस जेट पे थे? नहीं। देखिए, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये एयरपोर्ट का ही है, पटना एयरपोर्ट का, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है इस एयरपोर्ट को। और ये अभी जितनी फ़्लाइट्स है दोपहर की, वो साफ दिखा रहा है कि कुछ का सिक्योरिटी हो रहा है, कुछ का बोर्डिंग शुरू हो चुका है और कुछ जो है वो समय पर है। तो जाहिर है कि इस फ्लाइट की वजह से जो लोगों को परेशानी हुई थी वो लोग अपनी आप बीती बता रहे थे, अपना अनुभव बता रहे थे कि कैसे एक बड़ा हादसा टल गया और उस हादसे में कुछ भी हो सकता था। जितने भी यहाँ पैसेंजर्स थे, जो लोग उतरे थे, वो लोग को सुरक्षित उतारा गया और फिर दूसरे फ्लाइट में ले जाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स थे जिनका कनेक्टिंग फ़्लाइट्स था और कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होने की वजह से वो पटना में नहीं रुक सकते थे और उन लोगों की दूसरी व्यवस्था की जा रही है। वो लोग जा रहे हैं, ये डिपार्चर के पास ही है अब, क्योंकि सभी लोग लाइन में लग गए हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए मेरी कोशिश होगी कि
लोगों को कम से कम डिस्टर्ब करें ताकि वो जो यहाँ से निकल रहे हैं उन्हें सुरक्षित और बिना किसी खौफ के वो यहाँ से जा सकें, आसानी से जा सकें। तो दूसरे जितने फ़्लाइट्स हैं अब उन पे डिपार्चर शुरू हो चुका है। एक बड़ा हादसा टल चुका है। खोजिए ना, किसी को खोजिए। देखिए इस हाँ, मैं बता रहा था कि जैसा कि एक पैसेंजर ने बताया जो दिल्ली जा रही थी, दिल्ली की ही थी, तो उन्होंने बताया कि 10:30 बजे वो यहाँ आ चुकी थी और अपने परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद थी और यहाँ से फिर प्लेन में वो बोर्ड की और बोर्ड करने के बाद जैसे ही फ़्लाइट का टेक ऑफ हुआ ठीक उसी समय में उड़ते के साथ मुझे लगता है कि वो उनका कहना था कि हार्डली 10 से 15 मिनट, हालांकि 10 से 15 मिनट काफ़ी होता है टेक ऑफ से ऊपर जाते वक्त जो भी वक्त लगा हो, वैसे ही तुरंत ये इस हादसे के बारे में उनको जानकारी हो गई थी, पायलट को जानकारी हो गई थी और नीचे सूचना एडमिनिस्ट्रेशन को मिल चुकी थी कि एक फ़्लाइट है जिसमें आग दिख रहा है। लोगों ने नीचे से भी गौर किया था और उसी के मद्देनज़र जो है यहाँ पर